Hello kids, welcome to my channel. So today we will do class 5th EVS chapter 18 No place for us. So what the title mean? इस टाइटल का मतलब है कि हमारे लिए कोई जगह ही नहीं। क्वेश्चन मार्क हमें टाइटल में दिया है, इसका मतलब है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए वैसे। और ये आपकी ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 है। इसके आगे जितने भी आपको चैप्टर्स के चाहिए आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उनका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और इसका हम लोग हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो लास्ट तक देखना एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सो टुडे वी विल रीड अ एक हम लोग के कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है जत्रा भाई। ठीक है। जत्रा भाई was sitting at the door with his daughter झिमली। तो जो जत्रा भाई है, मैं उनको जात्रिया भाई बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को स्पेलिंग मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ना, इसलिए देखो जत्रा भाई। तो जत्रा भाई क्या कर रहे थे, वो सिटिंग एट द डोर। तो हमारा डोर का मतलब है जो हमारा दरवाजा है उसके पास यहाँ पे देखो ऐसे बैठे थे। और किसके साथ बैठे थे, उनकी डॉटर मतलब बेटी झिमली के साथ, ठीक है। तो जत्रा भाई जो है वो डोर के पास बैठे थे, अपने दरवाजे के पास बैठे थे, अपने बेटी जिमली के पास। डॉटर का मतलब होता है बेटी। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया। तो वो सिद्धिया उनका कोई बेटा या फिर बेटी होगा, तो वो उनकी वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम हम। तो मतलब जो सिद्धिया है मतलब नाइट का मतलब है कि रात होने आई थी, लेकिन फिर भी जो सिद्धिया है वो घर नहीं आया था। 2 years back जयत्रा family came to Mumbai from सिंदूरी village। तो 2 साल, 2 years बैक का मतलब है कि 2 साल पहले जो जड़त्रिया की फैमिली है वो मुंबई आई थी। मुंबई महाराष्ट्र में एक जगह है जो कैपिटल है महाराष्ट्र का, सिंदूरी विलेज से आए थे। तो जो 2 years अगो जो जड़त्रा फैमिली है वो सिंदूरी विलेज से मुंबई आए थे। Here there are only knew the family of a distant relative। तो यहाँ पे वो सिर्फ अपने जो दूर के जो फैमिली उनके बारे में ही वो जानता है। डिस्टेंट का मतलब है थोड़ा सा दूर वाले रहने। विद द हेल्प भाई बिगिन टू रिपेयर टोन फिशिंग नेट्स। तो उनकी मदद से, उनके जो दूर के रिश्तेदार की मदद से जो जयद्रथ भाई है वो अपने फिशिंग का मतलब होता है जब हम लोग मछली को पकड़ते हैं तो उसको फिशिंग के नेट्स जिसमें मछली को पकड़ाया जाता है उसके हेल्प से वो रिपेयर किया। बट द मनी ही गॉट वाज नॉट एनफ। लेकिन वो फिशिंग करते वक्त उनको जो मनी मिलता था वो उनका काफी नहीं था उनको घर चलाने के लिए। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन। उनको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता था, फूड के लिए, स्कूल फीस के लिए, और हाउस में वो रेंट होता था। देखो रेंट का मतलब क्या होता है कि जिस घर हमारा नहीं होता, मतलब हम दूसरों के किराए पे रहते हैं तो हम लोग उसको रेंट हाउस बोलते हैं। जैसे कि ये घर है तो ये रेंट में मैं रहती हूँ। रेंट का मतलब है कि मैं दूसरों को पैसे देती हूँ, जो भी इसका घर का हेड है मैं उनको पैसे देती हूँ और यहाँ पे रहती हूँ। और फिर एक खुद का भी होता है जहाँ पे हमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। Here they even have to buy water। तो यहाँ पे उनको पानी भी खरीदना पड़ता है। Young Sidhya also had to walk in the nearby fish factory to earn some money। तो उनकी जो बेटी है सिद्धिया, उनको भी जो फिश फैक्ट्री मतलब जो मछली वाली जो फैक्ट्री आपने देखी होगी तो वहाँ पे काम करना पड़ता है कम पैसे कमाने के लिए। From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning he cleaned and sorted द बिग एंड स्मॉल फिश। तो जो 4 o'clock से 7 o'clock सुबह वो क्या करता है, जो छोटी छोटी मछली होते हैं उसको क्लीन करता है। देन यूड कम होम टेक नैप एंड गो स्कूल इन द आफ्टरनून। तो जो सिद्धिया है उनका बेटे का नाम है, मैं बेटी बोल रही थी नहीं, बेटा का नाम है, कि पहले वो क्या करता है, सुबह उठता है 4 बजे, 4 से लेकर 7 बजे तक वो क्लीन करता है छोटे छोटे और बड़े बड़े मछलियों को। और फिर उनको अलग सॉर्टेड का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई बड़ी मछली है तो बड़ी मछली को अलग रखते, छोटी मछली को अलग करता है, तो सेपरेट करना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, 4 o'clock से 7 o'clock उसका ये काम होता है मॉर्निंग में। और उसके बाद वो थोड़ा सा आके सोता है घर में और फिर स्कूल जाता है आफ्टरनून में। इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। तो जो वेजिटेबल मार्केट में इवनिंग का मतलब है कि देखो अभी देखो आफ्टरनून का मतलब है कि 12 बजने के बाद जो सुबह का टाइम होता है उसको हम लोग आफ्टरनून बोलते हैं। और जब 6 के या फिर 5 के आसपास हो जाते हैं तभी हम लोग इवनिंग बोलते हैं। आप लोग इवनिंग में खेलने जाते हो ना,
आपके जो भी सोसाइटी में। तो वो वैसे ही ये जो सिद्धिया है वो वेजिटेबल मार्केट में जाता है और सब्जी मतलब ऐसे कुछ करता है। He would help from Mahemsab lady to carry her bags or go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell to the kabadi wala junk seller. How somehow they are managing their life in the city. तो वो क्या करते हैं आफ्टरनून जब इवनिंग हो जाती है जो सिद्धिया है वो अपने मेमसा मतलब एक मेमसा का मतलब होता है एक स्त्री का मतलब हम लोग उसको बोलते हैं। तो अगर वो जो लेडी है अगर वो मान लो कि कुछ मार्केट से खरीद के लेके आए तो उसके जो मार्केट में जो बैग्स होते हैं वो सीधिया पकड़ता है और उसको रिटर्न में पैसे मिलता है या और या फिर मतलब क्या होता है ये मतलब कोई एम्प्टी बॉटल्स मतलब खाली बॉटल्स या फिर न्यूज़पेपर्स होता है वो मतलब कपड़े वाले के पास हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो आके न्यूज़पेपर और बॉटल्स कबड्डी वाला को बेचता है। कबड्डी वाला का मतलब होता है कि जो भी ऐसे पुरानी चीजें लेता है उसको हम लोग कबड्डी वाला बोलते हैं। और वो कैसे वो नाम मतलब कैसे अपना लाइफ मैनेज करता है। ठीक है, इट वॉज नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। तो रात होने आई थी लेकिन सिद्धिया अभी तक घर पे नहीं आया था। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नाइवर्स विंडो। तो जो झिमली है वो टीवी देख रही थी और टीवी में क्या चल रहा था डांस मतलब नाचना हो रहा था। और वो उसके घर पे नहीं था वो नाइबर्स का मतलब है कि पड़ोसी के घर के विंडो से देख रही थी। बट चैत्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। तो लेकिन जो चैत्रा को अच्छा नहीं लगता टीवी देखना। Here everything was so different. The day would pass running around for work, but the evening brought back them old memories. तो यहाँ पे उनका जो मुंबई जो लाइफ है वो बहुत ही अलग है। उनको दिन भर काम रहता रहता है और फिर शाम को वो अपनी जो भी याद है उसको ताज़ा करते हैं। ओल्ड मेमोरीज का मतलब है कि यादें हैं उनको ब्रॉड बैक का मतलब होता है ताज़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे मैं भी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर का हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी वो याद कर रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज का मतलब है कि वो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ठीक है, जत्रा वॉज born in खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। तो जो जत्रा है वो खेड़ी विलेज में बॉर्न हुआ था जो थिक ग्रीन जंगल्स मतलब ग्रीन ग्रीन जंगल्स की जो जंगल होता है ना आप जानते हो ना तो उसके और हिल्स का मतलब पहाड़ों के बीच में। हिज पीपल हैड बीन लिविंग हियर फॉर मैनी इयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न। तो वहाँ पे जो खेड़ी विलेज में उसके जनरेशन मतलब उसके जो बड़े लोग हैं उसके दादाजी उसके मतलब उसके दादाजी उसके जो जयद्रा के पापा फिर उसके दादाजी उनके परदादा सब लोग वहाँ पे ही जन्मे थे। ठीक है, देयर वाज पीस इन जयद्रा विलेज। तो वहाँ पे मतलब बहुत ही शांति थी। मतलब पीस का मतलब है कि बहुत कुछ शांति बट नॉट साइलेंस मतलब भीड़ भाड़ तो होती थी चिल्ला चिल्ली होती थी लेकिन मतलब इतनी तो नहीं जैसे यहाँ पे है। देयर वाज सो मैनी सूथिंग साउंड द गॉर्गल और मतलब सूथिंग साउंड्स का एक ऐसे साउंड्स होते हैं जिसको सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो कौन किसकी किसकी थी एक तो फ्लोलिंग रिवर मतलब जो रिवर है वो बह रहे थे उसकी मर्मर ऑफ ट्रीज। पहले ऐसा माना जाता था कि जो ट्रीज है वो बोलती है तो उनकी आवाज है और बर्ड्स की जो चिरपिंग का मतलब है कि ची 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 वो करते हैं उनकी आवाज तो उनको बहुत अच्छी लगती थी। पीपल डिड फार्मिंग दे वुड गो नियर बाय फॉरेस्ट स्टार्टिंग एंड सिंगिंग टुगेदर। जो पीपल जो है वो खेती करते थे फार्मिंग का मतलब है खेती करते थे और वो फॉरेस्ट में जाके बातें करते थे गाना गाते थे एक साथ। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स रूट्स एंड ड्राइड। तो ये सारी चीजें वो फॉरेस्ट से खरीदते थे फल खरीदते थे रूट्स खरीदते नहीं थे मतलब लेते थे। ड्राइड और जो मतलब जो सूखी डंडियाँ होती है। While walking with elder children learn to learn many things to dance together to play foot and to play flute and dhol to make pots of clay and bamboo to recognize birds and imitate their sounds etc. तो मतलब जो पीपल जो एल्डर्स का मतलब है कि बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी बहुत सारी चीजें आते हैं उन्होंने एक साथ मतलब नाचना सीख लिया। फ्लूट का मतलब होता है आपको पता है ना पियानो। तो पियानो के साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग फ्लूट बोलते थे वो भी आ गया। ढोल बजाना आ गया और क्ले जो मिट्टी से हम लोग नहीं बनाते गड्ढे बनाते तो वो भी आ गया। बैम्बू मतलब जो होता है ना घर वैसे सब कुछ बनाना हो गया। और बर्ड्स को पहचानना आ गया कि मतलब वो किसी की आवाज सुनाएंगे वो पहचान देंगे। और इमिटेट का मतलब होता है कि उनकी नकल करना कोई भी आवाज का अगर वो नकल करते हैं तो हम लोग उसको इमिटेट बोलते हैं। ठीक है, पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज। तो पीपल जो है फॉरेस्ट से चीजें कलेक्ट करते थे इकट्ठे करते थे अपने यूज के लिए।
सम ऑफ दोस हु वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, तो कुछ लोग क्या करते थे, वो जो चीजें है वो खरीदते थे जो टाउन है वो रिवर के पास। विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, मतलब क्या होता था कि जो भी चीजें वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, वो जाके फिर मार्केट में बेचते थे, जो उनको रिवर पार करके जाना पड़ता था, और उस मनी से वो कुछ कपड़े, कुछ खाने की चीजें खरीदते थे। इट वॉज अ विलेज बट पीपल लिव्ड हियर टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, मतलब वो एक गांव था, विलेज का मतलब एक गांव, लेकिन जो लोग हैं वो एक साथ बहुत ही बड़े फैमिली में रहते हैं। ज्यादातर सिस्टर वाज मैरिड इन द सेम विलेज, तो ज्यादातर की एक सिस्टर भी थी, बहन थी, जो उसी विलेज में उनकी शादी हुई थी। पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, तो जो पीपल है एक दूसरे को, चाहे उनका बुरा समय हो या चाहे वह अच्छा समय, दोनों टाइम में हेल्प कर रहे थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स, तो एल्डर्स जो बड़े लोग थे वो अगर कुछ शादी वगैरह तो उसका इंतजाम करते थे। एंड सेटल क्वारल्स का मतलब है कि अगर किसी की लड़ाई हुई है तो उनको शांत करवाते थे। जत्रा वॉज नाउ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, तो अभी जो जत्रा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग का मतलब पावरफुल, और यंग का मतलब है जवान, तो जवान एक स्ट्रॉन्ग मैन था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, तो वो बहुत मेहनत करते थे फील्ड्स में। फील्ड्स का मतलब है कि जिस लैंड में कैसी फार्मिंग की जाती थी, खेती, उसमें, ठीक है। एंड कॉट्स 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 का मतलब है कि पकड़ना, तो वो जो बड़े बड़े रिवर से फिश पकड़ता था। और वो उसके जो दोस्त है फॉरेस्ट में जाते थे फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, रूट्स प्लांट्स फॉर मेडिसिन, और फिश, और वहां पे जाके टाउन्स में वो बेच दिया करते। सेल का मतलब है बेचना, बाई का मतलब देखो, बाई और फिर सेल, बाय का मतलब है खरीदना, सेल का मतलब है बेचना। ओके, ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जयतरा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, तो जो फेस्टिवल टाइम में जो जयतरा है वो नाचता था, प्ले करता था ड्रम, फिर वो उनके जो भी उसके अकॉर्डिंग, उसके जो एज के हिसाब से वो खेलता सब कुछ था। ठीक है, अभी हमारा है अक्रॉस द रिवर, जो रिवर के पार। वन डे द पीपल ऑफ खेड़ी हियर दैट अ बिग डैम वाज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर, तो एक बार जो खेड़ी के जो लोग थे वहां पे, उन्होंने सुना कि एक डैम का मतलब है कि बहुत बड़ा ऐसे डैम होता है जहां से पानी निकलता है, तो पानी जो वो डैम बनने वाला है। For this, a big wall would be built to stop the flow of the river, तो मतलब डैम बनाने के लिए एक बड़ा सा वॉल, दीवार बनाया जाएगा जिससे जो रिवर का फ्लो हो सके। खेड़ी एंड many people villages in that area would be drowned under water, तो खेड़ी में जो लोग हैं वो भी डूब जाएगा इस वाटर के अंडर, जो पीपल को उनका विलेज छोड़ना पड़ा, फिर उनका लैंड्स भी, और जहाँ पे वो अपने उनके फोर फादर्स का मतलब है कि उनके पूर्वज जहाँ पे रहा करते थे, उनके पिताजी, उनके परदादा, दादा, और तो उनको उस खेड़ी विलेज को उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। After a few days, government officials along with the police started visiting these villages. थोड़े दिन के बाद जो है वो उनके जो पुलिस है, फिर उनके मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं हमारी सरकार के अंदर, वो सब लोग इस विलेजेस में आने लगे। स्मॉल चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो वो विलेज के जो पहले बच्चे थे उन्होंने पहली बार पुलिस को देखा। Some children would run after them and some would scared and start crying, मतलब पुलिस को देख के आप कैसे रिएक्ट करते हो, डरते हो या फिर चिल्लाते हो? तो कुछ बच्चे उनके ओर से भागने लगे, कुछ डरने लगे। ठीक है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे भी पता चले आप लोग डरते हो कि नहीं। The official measured the width and length of the river, the fields, फॉरेस्ट एंड हाउसेस, तो जो ऑफिशियल्स थे जो गवर्नमेंट की तौर से आए थे उन्होंने सब कुछ मापा। ठीक है, द कॉल मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज, तो उन्होंने जो बड़े लोग थे विलेज के उनके साथ मीटिंग की। दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रोडर हैव सॉरी रिवर हैव टू रिमूव, मतलब यहाँ पर डैम बनाना तो यहाँ पे जो विलेज उसको रिमूव करना पड़ेगा। People having land at Khedi will be land fair on the other side of the river, तो जिनका भी जमीन था, जमीन लैंड का मतलब है कि जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते थे, उनका जो लैंड है वो रिवर के पार वाले साइड में उनको दे दिया जाएगा। उनके पास सब कुछ होगा, स्कूल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, हॉस्पिटल होगा, बसेस होगा, ट्रेन होगा। दे विल हैव दैट दे वुड नॉट इवन ड्रीम इन दी खेड़ी, मतलब जो बच्चों के पास सब कुछ होगा, उन्होंने जो खेड़ी में सोचा भी नहीं होगा वैसे सब कुछ उनको दूसरे पार में होगा। जैसे पेरेंट्स एंड मोस्ट रिलेटिव्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग दैट विलेज, तो मतलब मान लो कि अगर आप अपने घर में रहते हो, अगर आपको कोई अपने घर से निकाल दे तो आपको थोड़ा सा दुखी होगा, तो वैसे जो जैतरा के पेरेंट्स और उनके जो भी उनके साथी थे बहुत दुखी हुए थे।
उनको मतलब नहीं छोड़ना था विलेज में। लिसनिंग टू ऑल दिस चैत्रा वुड गेट लिटिल स्कैर्ड बट आल्सो फील एक्साइटेड, मतलब ये सब सुन के उसको थोड़ा सा डर भी लगता था कि किस प्रकार से हम लोग सेटल होंगे। तो लेकिन वो थोड़ा सा एक्साइटेड, मतलब नई जिंदगी जिएंगे तो एक्साइटेड भी था। ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज। उसने क्या सोचा कि जब वो शादी हो जाएगा तो ब्राइड का मतलब है कि उसकी जो पत्नी या फिर जो दुल्हन है उसको वो न्यू विलेज में, न्यू हाउस में लेके जाएगा, नया शहर में और नए घर में। A house where he could press a button for the light and turn on the tap for water। तो जो विलेजेस में क्या होता है कि उनको पानी दूर दूर तक लेके आना पड़ता था, बिजली उनको बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर वो उसमें जाएंगे तो उनको सिर्फ एक ही बटन दबाना पड़ेगा, लाइट ऑन कर हो जाएगी और फिर पानी भी टैप खोलेंगे तो आ जाएगा। ही कुड गो टू बस टू सी दी सिटी, तो वो सिटी देखने के लिए मतलब शहर देखने के लिए बस भी ले सकता। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही कुड देन सेंड टू स्कूल, तो उसने ये भी सोचा कि जब उसके बच्चे होंगे उनको वो स्कूल पे भेज सकता। दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, तो वो जतरा की तरह अनपढ़ नहीं हो गए, पढ़ नहीं मतलब वो पढ़ पाएंगे स्कूल्स में। तो उसने ये सब सोच के वो चला गया था उस विलेज से। अ न्यू प्लेस, अभी न्यू जगह। इट वाज समर आफ्टरनून, तो समर आफ्टरनून का मतलब जो गर्मी का मौसम था और उसमें आफ्टरनून था, 12 बजे के बाद जो समय आता है। जयत्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड तो जयत्रा है उसको चक्कर आ रहे थे जो सन मतलब गर्मी में और इतनी गर्म हवा में। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल टार ऑफ द पक्का रोड, तो पक्का रोड का मतलब देखो एक कच्चा रोड होता है और एक पक्का रोड होता है। पक्का रोड पूरा स्ट्रांग होता है, लेकिन कच्चा रोड थोड़ा सा वीक होता है। तो पक्का रोड में उसके जो पैर है वो जल रहे थे, बर्निंग का मतलब है कि जलना। देयर वाज नॉट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सनसेट, तो कोई भी पेड़ ही नहीं था, मतलब छाए छाई के लिए होने के लिए एक पेड़ भी नहीं था जहाँ पे वो रुक सके। जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप, सिर्फ दुकानें और घर थे। जयतरा वाज ऑन हिज वे टू बाय आफ्टर बाइंग सम मेडिसिन, जो जयतरा थे मेडिसिन लेने गया था। उसके पास एक ओल्ड टायर भी, टायर का मतलब है कि जो गाड़ी में जो पहिया होता है ना, this days he had to light his stove with just this rubber pieces of the old tires, मतलब उनको चूल्हा जलाने के लिए वो इस प्रकार का चीजें करते थे, लगाया करते थे। this got fire fast, मतलब ये जो फायर है आग जल्द से लग जाता था, और फायर वुड का मतलब है कि जिससे फायर लगी जाती थी, मतलब जो लकड़ी होती है उसका बचाव भी होता था, क्योंकि लकड़ी ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी जो है वो पेड़ से आती है, पेड़ हमने पता है ना कि डोंट वेस्ट ट्री, ज़्यादा मतलब ट्री को नहीं करना चाहिए, डोंट कट ट्री। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वाज टेरिबल, लेकिन जब ये टायर्स को जब वो चलाते थे फायर लगाने के लिए, आग लगाने के लिए, उसका जो स्मेल निकलता था ना, टेरिबल का मतलब है कि बहुत गंदी स्मेल निकलता था। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स। तो इन जो सिंदूरी विलेज में जब वो आए थे उनको हर एक के लिए पैसा देना पड़ता था, चाहे वो मेडिसिन खरीदे, फूड खरीदे, वेजिटेबल्स खरीदे, फायरवुड का मतलब है लकड़ी, और फॉडर का मतलब है एनिमल्स को जो खाना दिया जाता था ना, उसका फॉडर बोलते हैं, ठीक है। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन, उनको केरोसिन लाओ नहीं था। केरोसिन मतलब जो गाड़ी में डलाते हैं हम लोग पेट्रोल जैसे। बट फ्रॉम वेयर टू गेट ऑल दिस मनी, फिर तो वो किस प्रकार से मनी लेके आए इतना सारे के लिए। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जयतरा रिच्ड होम, तो ये सब कुछ सोच के जो जयतरा है वो घर पे ऊपर पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक इवन, तो वो जो रूफ है वो टिन शीट से बना था। टिन बहुत ही मतलब क्या होता है उसमें जल्द से गर्म हो जाता है, तो वो बहुत ही गर्म हो जाता। जयतरा का जो वाइफ था उसको हाई फीवर मतलब बहुत तेज बुखार था। उसकी जो डॉटर थी झिमला वाज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्धिया टू स्लीप इन ए लैप, तो उसकी जो बेटी थी झिमला वो क्या कर रही थी, अपने जो सुला रही थी अपने ब्रदर सिद्धिया को अपने लैप का मतलब है गोदी में। आपने देखा होगा ना आपकी मम्मी आपको गोदी में सुलाती है जब आप छोटे होते होंगे, अभी भी सुलाती होंगी। आफ्टर ऑल देयर वाज नो ओल्डर पर्सन विद देम, तो उनके पास और कोई भी बड़ा इंसान नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। जयतरा पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेडी दैट दे हैड बीन डाइड बिफोर रिमूव्ड हिम, तो मतलब जो जयतरा के जो पेरेंट्स थे बहुत ही मतलब दुखी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने खेड़ी को छोड़ा था, और मतलब वो ऐसे सोच रहे थे कि मतलब यहाँ पे आने से पहले अगर वो मर जाते तो कितना अच्छा होता, मतलब उनको ये सब सहन नहीं करना पड़ता, ठीक है। In Sundari there were only 18 families he could call his own, those from his old village, तो उसके villages में से 18 families थे
बहुत ही अच्छे थे। द होल विलेज हैज़ गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन व्हेनेवर दे हैड बीन गिवन लैंड। तो जो सारे जो विलेजेस में 18 फैमिलीज़ थी वो सारे बिखर गए क्योंकि जिस प्रकार से उनको लैंड मिला उसमें वो चले गए। तो इसलिए वो सभी एक साथ भी नहीं रहते। दिस वाज़ नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्रा हैड ड्रीम अबाउट। तो जैत्रा ने सोचा था कि उसके पास सब कुछ होगा लेकिन ये उसका तो उल्टा पड़ गया उसको। देयर वाज़ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे। मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन बहुत कम समय के लिए। एंड देन इलेक्ट्रिक बिल हैड आल्सो हैड टू पे। मतलब इलेक्ट्रिक बिल भी उनको पे करना पड़ता था। टैक्स तो थे लेकिन पानी नहीं आती थी क्योंकि पानी के लिए भी पैसे पे करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। इन दिस विलेज जैत्रा गॉट ओनली वन रूम इन अ टिन शेड। तो उनको एक ही रूम मिली थी, कोई जगह भी नहीं था एनिमल्स को रखने की। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो उसको भी एक छोटी सी लैंड मिली लेकिन वहाँ पे फार्मिंग करने की जो लैंड में जो खेती करने की कोई सुविधा नहीं थी क्योंकि वो पूरा जो लैंड है सिर्फ पथरीला पथरीला था। अगर रॉक से भरा होगा ना, रॉक्स का मतलब है पत्थर, तो रॉक होगा ना तो उसमें हम लोग खेत नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे। स्टिल जयत्र एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड। लेकिन फिर भी उनकी जो फैमिली बहुत मेहनत करती थी। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन दी फील्ड। लेकिन वो कुछ ज़्यादा तो नहीं उगा पाती थी उनके फील्ड में और कुछ ज़्यादा भी पैसा नहीं बना पाती। जैसे वो सीड्स का मतलब है कि जो बीज, और फर्टिलाइजर्स का मतलब है कि जो हम लोग प्लांट्स में डालते हैं जिससे वो अच्छे से उगे। इन खेती पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन। खेती में उनके पीपल जो है बीमार नहीं होते इतने जल्दी। इफ समवन फेल इल देयर वर मैनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन फ्रॉम प्लांट। अगर कोई बीमार भी हो जाता था खेड़ी विलेज में तो लोगों को पता होता है कि किस प्रकार से उनको ठीक कर सकते। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोस मेडिसिन। और पीपल जब वो मेडिसिन खाते थे ठीक हो जाते थे। सिंदूरी में तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है और डिफिकल्ट भी है डॉक्टर्स को फाइंड करने का, मेडिसिन भी नहीं है। एक स्कूल ही है और जो टीचर है अच्छी नहीं होती है। जो जब खेड़ी विलेज में टीचर्स अच्छे थे लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। दिस चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। अभी पता है ना न्यू शहर में आप जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेज होगा, तो उसमें वहाँ पे बच्चों को डिफिकल्ट भी होती थी। तो जो सिंदूरी में जो न्यू कमर्स को मतलब अगर कोई मतलब सिंदूरी विलेज में जब वो आए थे मुंबई में, तो मुंबई में जो सिंदूरी विलेज था जब वो आए थे उनको किसी ने स्वागत नहीं किया था। लेकिन खेड़ी में कोई आता तो उनका स्वागत करता है। उन्होंने नया नया लैंग्वेज देखा। और वहाँ पे तो मतलब खेती में तो यहाँ पे अनवांटेड गैस नॉट मच ऑफ दैट ड्रीम। तो वहाँ पे बहुत ही अजीब लगता है उनको। वो सिंदूरी विलेज में बहुत ही अजीब लग रहा था उनको। मतलब बहुत ही, अगर आप नए शहर में हैं तो आपको कैसे लगता था वैसे ही उनको लग रहा था। अभी कुछ सालों के बाद, सम ईयर्स लेटर, जयतरा स्टेड फॉर अ फ्यू इयर्स इन सिंदूरी। लेकिन उस जो जयतरा है उसने कुछ सालों तक सिंदूर में रहा। उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस का मतलब है बच्चे बड़े होते जा रहे थे। जयतरा का जो हार्ट था, जयतरा का जो दिल था अभी भी सिंदूरी में नहीं था। वो अपने ओल्ड खेड़ी विलेज के बारे में ही सोचता था। लेकिन अभी खेड़ी विलेज ना नहीं रहा वो। अभी यहाँ पे तो एक बड़ा सा डैम बन गया और पानी की भी कमी होती है वहाँ पे खेड़ी के सराउंड में। तो जय तरह थोड़ता है कि इफ वी आर कॉल्ड टू बी अनवांटेड गेस्ट देन एटलीस्ट लेट अस गो सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कम ट्रू। मतलब यहाँ पे वो जो सिंदूरी विलेज में उनको ऐसा बोला जाता था कि इनको बिन बुलाए मेहमान। अनवांटेड गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान। तो उनको ऐसा बोलते थे। तो जय तरह सोचता था कि काश हम लोग कोई दूसरी जगह जा सके जहाँ पे हमारा ड्रीम्स का मतलब है कि सपना सच हो सके। जात्रा sold his land and his animals and came to मुंबई। तो जो जात्रा है उसने अपना लैंड और फिर जो भी उसके एनिमल्स है बेच के मुंबई आ गया। हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली। तो हमने देखा था ना कि स्टार्टिंग में कि सिंदूरी से वो मुंबई आए। तो सिंदूरी में पहले वो रहता था फिर वो मुंबई आ गया क्योंकि उसको नया लाइफ स्टार्ट करना था। His only dream was to send his children to school to give them a better future, a better life। तो उनको वो इसलिए आया कि जिससे वो अपने जो बच्चों को पढ़ा सके। Here two things were not easy but he hoped that the things would get better। मतलब यहाँ पे भी जो मुंबई में इतनी चीजें अच्छी नहीं थी लेकिन वो सोचता था कि काश ठीक हो जाए। जयत्रा started saving money to repair his one room sick। तो जो जयत्रा है पैसे बचाने लगे जिससे वो अपना रूम ठीक कर सकते। तो उनके जो रिलेटिव्स बोलते थे कि यहाँ पे मतलब पैसे वेस्ट मत करो। हु नोस वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर। तो मतलब यहाँ पे लोग मतलब जो उनके रिलेटिव्स बोलते थे कि तुम वो रूम ठीक करने में पैसा मत वेस्ट करो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है अगर तुम यहाँ से भी मूव कर सके। इन मुंबई देयर इज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक। मुंबई में भी कोई उनको जगह नहीं थी रहने के लिए। आउटसाइडर्स का मतलब है कि जो बाहर से लोग आते हैं। ज्यादातर स्कैर्ड भी था, थोड़ा सा डरा हुआ था, थोड़ा सा वर्ड चिंता भी था। वी थॉट ही थॉट
He left Khedi for Sinduri. We then left Sinduri for Mumbai. If we have to move from here to then we where we can go. In this big city is there not even a small place for my family to stay. मतलब उसने बोला कि हम लोग खेड़ी को छोड़ के हम लोग सिंदरी आए, सिंदरी को छोड़ के हम लोग मुंबई आए, और उस मुंबई में भी अगर हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है तो हम लोग कहाँ पे जाए। इतनी बड़ी बिग सिटी का मतलब इतनी बड़ी शहर है, लेकिन फिर भी हमारे इस छोटी फैमिली के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। तो वही बोला गया है कि मतलब कैसे हो सकते हैं हाँ लोगों के, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप खुश हो तो आपके दूसरे भी जो बाकी लोग हैं वो खुश होंगे। बहुत ऐसी लाइफ्स होती है जिसमें इनकी ऐसे होती है, मतलब बहुत मेनली क्या होता है, लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में रहते हैं मतलब बहुत बुरी हालत होती है उन लोगों की। आपको अगर आपके ऐसे सराउंडिंग्स में कोई है तो प्लीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ उनकी हेल्प करा करें। आप अगर चाहते हो तो उनको एक दिन में अगर आप 10-10 रुपीज़ दे सकते हो तो उनके लिए वो भी इनफ होगा। तो प्लीज़ हो सके तो आप हेल्प किया करें। आप जब उनको हेल्प करेंगे तो आपको बहुत ही एक अंदर से संतोष मिलेगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।